अभी क्या है, फाइल का साइज थोड़ा बड़ा हो गया है ना, तो मेल में जा नहीं रहा है, वो अपने आप ड्राइव ले रहे हैं। तो हम हर क्लास के बाद ड्राइव में नया फाइल अपलोड कर दे रहे हैं। तो आप लोग को जो नया फाइल चाहिए उसको ड्राइव से डाउनलोड करेंगे, बिकॉज मेल करने से मेल नहीं हो रहा है। 300 पेज हो गया ना, इसीलिए फाइल का साइज 25 MB से बढ़ गया। तो हम ऑलवेज जो गूगल ड्राइव है उसमें नया वाला फाइल अपलोड करते जा रहे हैं। जैसे अभी जब क्लास होएगा तो क्लास के बाद हम नया फाइल वहां पर अपलोड कर देंगे, पुराना वाला डिलीट कर देंगे, और अब चेंज करना नहीं है। दिस इज लास्ट, देयर इज नो फर्दर नोट्स। ये चीज हम मेल में लिख के बोल भी देगा कि भाई अब कोई फाइल चेंज नहीं होएगा, सब फाइल उसमें डाला हुआ है। तो एक एरिया है पर्सनल इफेक्टिवनेस और दूसरा एरिया है कम्युनिकेशन। पर्सनल इफेक्टिवनेस के अंदर ये लोग बोल रहे हैं टाइम मैनेजमेंट, फिर बोल रहे हैं पर्सनल इफेक्टिवनेस के अंदर कोचिंग, मेंटरिंग एंड काउंसलिंग, फिर पर्सनल इफेक्टिवनेस के अंदर पर्सनल डेवलपमेंट प्लान, फिर उसके बाद पर्सनल इफेक्टिवनेस में टाइप्स एंड मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट। और इसके नेक्स्ट वाला जो एरिया है, छोटा छोटा है, दोनों 5-7 पेज, 5-7 पेजेस है। दूसरा जो एरिया है वो है कम्युनिकेशन। अभी ये पर्सनल इफेक्टिवनेस में ये टाइम मैनेजमेंट, ये सब क्या हो गया, क्या है ये? मान लीजिए आप सुबह पहले उठते हैं, बहुत कॉमन एग्जांपल हम ले रहे हैं, अपने लिए भी अपने अप्लाई करते हैं। हम सोचा कि आज हम ये करेंगे, आज सुबह पहले 11:30 बजे क्लास करेगा, कुछ स्कूल में जाना है, कोई कॉलेज में जाना है, वहां जाएगा। फिर उसके बाद कुछ हमारे को कुछ अगर इंटरेस्ट है, अदर मान लीजिए क्रिकेट खेलेगा, मान लीजिए म्यूजिक बजाएगा, कुछ करेगा, कोई मूवी देखेगा, या मान लीजिए कोई बाहर से आया हुआ है उसके साथ घूमने जाएंगे, या मान लीजिए मम्मी पापा का हेल्प करेंगे। कुछ ना कुछ हम लोग प्लान बनाते, सभी लोग बनाता है। मान लीजिए कोई कोई जो बहुत ज्यादा टाटा अंबानी, टाटा बिरला अंबानी, ये सब वो सब लिख के बनाता है, उनका डायरी होता है, उनका असिस्टेंट होता है, वो उनके लिए टाइम मैनेजमेंट करता है। हम लोग जैसा आदमी लोग के लिए कोई टाटा बिरला तो है नहीं भाई, अपना टाइम मैनेजमेंट खुद ही करते हैं। सुबह पहले उठ के सोच लेते हैं कि भाई सुबह पहले मेरे को ये क्लास पढ़ाना है, जो प्रोफेशनल वाला लोग हो उनको पढ़ाया 10 सवा 10 बजे तक, फिर उसके बाद आप लोग को पढ़ाना है, फिर उसके बाद मेरा ACC इंस्टीट्यूट के साथ मीटिंग है, फिर बीच में 2-3 लोगों से बात करना है, फिर उसके बाद मान लीजिए कोई बाहर से सच्ची में रिलेटिव आ रहा है तो उससे बात करना है, भाई 2-3 महीना बाद आ रहा है। अपने एक दिनचर्या मान लीजिए सोच के रखा है, रात को 9 बजे एक न्यूज सुनना है। हम जनरली एक न्यूज देखता है 9 बजे से 10 बजे, ब्लैक एंड व्हाइट, मिस्टर सुधीर चौधरी, अंडर आज तक, अच्छा लगता है मेरे को, जनरली देखना चाहता है। बोलने का मतलब ये हुआ, हम कहीं लिखा नहीं है लेकिन मेरे दिमाग में रनिंग ऑलवेज, आज ये करना है, कल ये करना है। लेकिन जब हम लोग कोई भी टाइम डिसाइड करते हैं कि हम लोग ये करेंगे, उस टाइम पे हो पाता है क्या? वैसा कर पाते हैं? और अगर कर पाते हैं तो कितना हद तक कर पाते हैं? मान लीजिए हम जो सोचता है, बिलीव मी, हम 90% उसको जरूर रात तक अचीव करता है। कभी कोई दिन हो गया बात अलग है, लेकिन सपोज इन अ मंथ देयर आर 30 डेज, देन आउट ऑफ 30 डेज नॉर्मली 30 डेज में हम 90% चीजों को अचीव कर लेते हैं, बिकॉज सब चीज का डिजाइंड है। जैसे आप लोग को हम बोलता है कि हम लोग को ये बैच खत्म करना है मार्च 28 करीब, अभी भी 28 मार्च आया नहीं है, अभी भी हम लोग का 15 मार्च ही चल रहा है। मान लीजिए कोई 1 या 2 क्लास गड़बड़ हुआ होगा बीच में, कभी नहीं किया, उतना हम प्रोविजन लेके चलता है कि मान लीजिए बैच में 20-25 क्लास पढ़ाना है, तो 1 या 2 क्लास इधर उधर कभी अनअवॉइडेबल रीजन के कारण गड़बड़ हो सकता है, कभी टेक्निकल इश्यू आ गया, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 90% हम उसको अचीव करके ही सोता है, जिससे मन को अच्छा लगे। आप लोग के साथ क्या होता है, कितना अचीवमेंट होता है जो टारगेट करते हैं दिन के लिए? चिराग जी, बिकॉज ये फिर से कॉमन सेंस है। आप कॉमन सेंस नहीं समझेंगे तो चैप्टर समझ में आएगा नहीं। जो टेक्निकल थ्योरीज है उससे क्वेश्चंस आएगा, लेकिन आदमी कॉमन सेंस लगाएगा तो एग्जाम इजीली पास कर लेगा, उसका बॉर्डरिजन भी कम होएगा। क्या ध्रुवा जी, टाइम मैनेजमेंट कितना हो पाता है? टाइम सब में तो ठीक है सर, पढ़ाई में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। एकदम
100% चाहिए तो वो 60% होता है सर। क्योंकि हम लोग उसको सेकेंडरी मान कर रखे है ना, हमारे लिए पढ़ाना प्राइमरी है। उसमें थोड़ा गंडगोल होता थोड़ा सा फोकस बढ़ाना पड़ेगा। जैसे चिराग जी इतना दिन से ज्वाइन, आज क्लास ज्वाइन किया है, बोला पढ़ना चालू किया हूं। देखिए नॉर्मली जो एसीसीए है, कोई बोलेगा इजी कोर्स है इसीलिए हम ज्वाइन किया, कोई बोलेगा हमको सीए करना नहीं था इसलिए किया। जो भी ये सोचेगा कि एसीसीए इजी कोर्स है वो गलत सोच रहे हैं। आप जो भी चीज एक इंडियन कोर्स में पढ़ेंगे उससे बहुत हाई लेवल का चीज आप एसीसीए के अंदर पढ़ रहे हैं। ये बात है फ्लेक्सिबिलिटी, आपको एक साथ 4-5 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, एक एक करके पढ़ना है, वो है। लेकिन एसीसीए कोई इजी नहीं है, सिलेबस बहुत है, क्वेश्चंस बहुत है, डिटेलिंग बहुत है, पढ़ना अच्छे से, बस फ्लेक्सिबिलिटी है। जब मर्जी है तब एग्जाम दो, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ो। ये फ्लेक्सिबिलिटी आदमी को ले डूबता है। आज अगर मान लीजिए सीए का एग्जाम मई या नवंबर में होता है तो आपको पता है कि मई में एग्जाम नहीं देंगे तो अब नवंबर ही देना होगा। यहां पर क्या है कि मार्च में एग्जाम नहीं देंगे, अप्रैल में दे लेंगे। अप्रैल में बिगिनिंग में नहीं देंगे, एंड में दे लेंगे। वो दे लेंगे, वो देते ही जाता है, आदमी होते ही जाता है। अभी आप ही लोग के बैच में 6 महीना में बहुत सारे स्टूडेंट लोग ज्वाइन किया, अभी वो लोग स्किल लेवल में आ चुका है 6 महीना में। 3 सब्जेक्ट में किसी का 2 हुआ, 1 तो बाकी है, फिर भी उसको लगा 1 तो हम तो कर ही लेंगे, बीटी पढ़ने का बाकी है। मान लीजिए दृष्टि आप लोग के साथ कभी कभी क्लास की है, आप देखे होंगे ध्रुवा जी, तो दृष्टि का 2 एग्जाम हो गया, वो ज्वाइन किया था। अभी आप देखेंगे हम दिखा सकते हैं, मोटा मोटी 5 महीना हुआ होगा ज्वाइन किए हुए। जब वो ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे हम फिनेंशियल अकाउंटिंग 50-60% पढ़ा दिया था। मतलब आप समझ लीजिए जुलाई अगस्त होएगा, हमको ध्यान नहीं है एग्जैक्ट डेट। तो हम उसको बोला आप थोड़ा जो बैकलॉग पूरा करिए और साथ में पढ़िए। तो हम जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग जुलाई अगस्त में खत्म किया, उसके बाद 15-20 दिन बाद तो नहीं, 1 महीना बाद वो एग्जाम दे दिया। अकाउंटिंग में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टोर किया 89 करीब, और मे भी 87 होगा, नहीं याद है यार। फिर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग चालू किया, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 4 महीना पढ़ाया। 4 महीना वो कभी क्लास किया कभी नहीं किया, ऐसा बहुत बार हुआ। थोड़ा डिले भी किया, जो कि एग्जाम दे देना चाहिए था मैनेजमेंट अकाउंटिंग का 9 दिसंबर महीना में ही, दिसंबर में नहीं दिए, जनवरी में नहीं दिए। अभी वो एग्जाम दिए कुछ 10 दिन पहले या 5-7 दिन पहले, नहीं याद है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग बहुत लेट करके एग्जाम दी, उसमें भी उनका मार्क्स 83 या 4 आया, नहीं याद हमको। तो हम बोला आपका 2 हो गया। आप क्लास में भी बोला था हम उनको, बीटी कोई हाथी घोड़ा कोई टेंशन का बात है नहीं, जनरली 12th क्लास का चीज है। अब बीटी थोड़ा पढ़ लीजिए और उसका एग्जाम आप आने वाले 5-10 दिन में दे दीजिएगा, और अभी आप स्किल लेवल पढ़ना चालू कर लीजिए। बिकॉज स्किल लेवल में फ्लेक्सिबिलिटी कम है, आपको एग्जाम क्वार्टरली देना होगा। उनको बात समझ में आ गया, वो स्किल लेवल ज्वाइन कर चुका है, बीटी का एग्जाम 2-4 दिन में दे देगा, उसको कोई गड़बड़ होने वाला नहीं। उसके जैसा और भी है, प्रियोजीत है, मधुराई है, बहुत सारा है आपके बैच में, बहुत सारा। मतलब मान लीजिए आप लोग 50 लोग पढ़ते हैं तो 50 में 10 लोग, बस 10 और बस। तो वो 10 लोग ऐसा है जो हर बैच में मान लीजिए आता है। अभी जब नया बैच चालू करेंगे ना अप्रैल में, 10-12 लोग ऐसा होएगा, 40-50 लोग रहेगा, 10-12 लोग ऐसा होएगा जो 6 महीना में 3 पेपर कर लेगा। 3 पेपर खत्म, 1 तो कोई रिकॉर्डिंग कर लिया, 2 तो लाइव कर लिया, डाउट फॉट पूछ लिया, एग्जाम फटाफट दिया, आगे बढ़ गया। 10 लोग ऐसा होगा 50 में, 10 लोग और जो लोग मेरे साथ साथ करेगा 3-3 महीना में, वो जल्दी नहीं करेगा, वो 9 से 9 महीना 12 महीना लगाएगा, 20 लोग हो गया। कुछ 4-5 लोग ऐसा होएगा जो हो सकता है 1 साल से भी ज्यादा लगा दे, 1.5 साल लगा देगा तीनों पढ़ने में। लेकिन बैलेंस 25 लोग 50% ना एग्जाम देगा ना पढ़ेगा, वो ज्वाइन किया है बस एसीसीए कर रहा था। 50% स्टोरी खत्म हर बैच में। 50% स्टूडेंट में भी उनको पढ़ने में अच्छा नहीं लगता, मे भी उनका घर में उसको कोई फोर्स किया करो जो कि नहीं करना चाहिए था, तो पैसा हमको दिया, टाइम बर्बाद किया, क्या फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। मान लीजिए आप बोलेंगे सर हमारा ही नुकसान है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी आए सब पास होए, आगे बढ़े, जिंदगी में ग्रो करे। तो हर बैच में, चाहे आपका बैच हो चाहे कोई भी बैच हो, 50% ड्रॉप आउट्स है। वो लोग फेल नहीं होते, वो एग्जाम ही नहीं देते। फेल का क्वेश्चन ही कहां से आता है, एग्जाम ही नहीं देते। फेल होके कोर्स छोड़ने वाला मोटा मोटी कोई 100 में 1 जन भी नहीं है एसीसीए में, कोई 500 में 1 जन कभी होता है कि फेल हो गया इसने छोड़ दिया, 1 बार 2 बार फेल हुआ छोड़ दिया। क्योंकि नॉर्मली आपका लेवल पे कोई फेल होता ही नहीं है, इसके लेवल में कोई होता भी है तो दोबारा एग्जाम देकर पास हो जाता है, प्रोफेशनल लेवल में भी।
लेकिन नॉलेज लेवल में कोई कोर्स छोड़ा मतलब वो पढ़ाई नहीं, वो एग्जाम ही नहीं दिया, उसका पैसा भी गया, टाइम भी गया, मन में दुखी भी होएगा, घर पे भी सुनना पड़ता होएगा। मतलब टाइम मैनेजमेंट में पढ़ाई सबसे पहले कब होएगा? जब आप सुबह पहले उठ के पहले पढ़ाई करेंगे, बिकॉज दिन में कुछ भी हो सकता है। और आप पढ़ने का टाइम रखेंगे सुबह 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे मैक्सिमम, जब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, जब आप शांति से 1-1.5 घंटा पढ़ के खत्म करेंगे। तो इसीलिए हम सुबह पहले पढ़ाते हैं कि जो प्रॉब्लम होगा वो सब शाम को ही होएगा, कुछ ये हो गया वो हो गया। दिन एंड होने से आपका बहुत सारा चीज थक भी जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है। दिन के शुरू में, शुरुआत में सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है। ये हम लोग का टाइम मैनेजमेंट है, ये मेरे हिसाब से टाइम मैनेजमेंट है। ये लोग क्या समझा रहे हैं कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हमारे यहाँ 2-4 लोग हम लोग नया रखा है और 2-4 लोग रख रहे हैं, तो सबको असाइनमेंट ड्यूटी दिया गया है, भाई तुम ये करेगा, इतना देर में ये करेगा, उसको चेक करना। हम अभी पढ़ा रहे हैं तो वाइफ चेक कर रहा है, देख रहा है, उनको कोई डंडा नहीं मार रहे। लेकिन जब ऑफिस में 10 बजे, 10:30 बजे ऑफिस चालू हुआ तो शाम को 6:30, 7 बजे तक काम तो कंप्लीट होना पड़ेगा ना। जो आज का टारगेट है, एक सीमा का इवेंट कर रहे हैं हम लोग सैटरडे को, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री इवेंट है, हम सबको डिटेल दिया भी था, अपना दोस्त वगैरह को भी बोल सकते हैं। बिकॉज बहुत बार स्टूडेंट को मान लीजिए कोई वीडियो है देखने का मन नहीं कर रहा है, बहुत सारा लोग जो लोग सीमा कंप्लीट किया है वो उसमें बोलेगा, वो लोग समझाएगा कि वो लोग को क्या फायदा हुआ सीमा करके, नहीं हुआ, इंस्टीट्यूट है, जॉब कहाँ कहाँ है, कैसे होता है। 1-1.5-2 घंटा का है, शनिवार को शाम को 4 बजे, यू ऑल कैन ज्वाइन। नहीं ज्वाइन करें कोई बात नहीं है, नो टेंशन, बट जस्ट दैट एक कोर्स के बारे में पूरा समझ में आ जाएगा, फायदा क्या है, वैल्यू क्या है। हमारा ये बोलने का मतलब है, दुनिया में अगर बच्चा भी है, हमारा बच्चा है सुबह 7:30 बजे स्कूल गया, उसका भी अपना टाइम है कि भाई स्कूल टाइम है 12:30 1 बजे तक, आने के बाद खाना वाना खाना है, फिर 2 बजे ट्यूशन क्लास है, 2 से 3 ट्यूशन करेगा, फिर उसके बाद कोई दूसरा क्लास होएगा, कुछ होएगा, यार हमको इतना याद नहीं है, आई मीन टू से उसका भी सब रूटीन है। सबसे इंपॉर्टेंट है दुनिया में टाइम का इंपॉर्टेंस को समझना। कोई भी चीज अगर खो गया वापिस आ जाएगा। कोई लड़की है, गर्लफ्रेंड है, हमको छोड़ के चला गया, फिर मना लेंगे, आ जाएगा। बॉयफ्रेंड आ जाएगा, कोई भी चीज वापिस आ जाएगा। पैसा चला गया आ जाएगा, लेकिन टाइम जो गया वो कभी वापिस नहीं आएगा। ये जो पल अभी बीत रहा है ये आपके और मेरे जीवन में वापिस नहीं आने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोग को टाइम का इंपॉर्टेंस को समझना। आपके पास भी बहुत सारा काम है, मेरे पास भी बहुत सारा काम है। प्रायोरिटी डिसाइड करना, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम कितनी देर में होना चाहिए, कौन सा काम लेट से हुआ, कौन सा काम नहीं हो पाया। जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे, जिंदगी में इफिशियंसी कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। मान लीजिए कोई इंटरव्यू है, इंटरव्यू का टाइम है 10:30, अगर इंटरव्यूअर 10:30 के पहले नहीं पहुंचता है कोई फायदा नहीं है जीवन में। सबसे इंपॉर्टेंट जिंदगी में टाइम इफिशियंसी लाने के लिए, इसको ये लोग अपना बात में समझा रहे हैं, समझाते रहने दीजिए भाई, हमको यही समझ में आता है। ये लोग बोल रहे हैं कि टाइम में काम क्यों नहीं होता, क्योंकि हम लोग प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, ख्याली पुलाव बनाते रहते हैं, ऐसे होएगा, वो होएगा, ये होएगा। बोले काम करिए, प्रोक्रेस्टिनेशन करना बंद करिए। कितना सारा यूट्यूब पे वीडियो है, कम से कम 1000 वीडियो होएगा, सब इन्फ्लुएंसर लोग। हाउ कैन यू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन, हाउ कैन यू फोकस ऑन योर वर्क। इफिशियंसी तो तभी आएगा ना जब हम लोग अपने काम पे फोकस करेंगे। हम कोई किताब का लैंग्वेज नहीं बोल रहे, और जब क्वेश्चंस भी करेंगे मेरा कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो जाएगा। थ्योरी है, टेक्निकल है, एग्जाम देना होगा, हम भी पढ़ के जाएंगे 4 बार, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन पढ़ के उसको ध्यान तो तभी रख पाएंगे ना जब चीज एक्चुअली क्या है ये समझ में आए भाई, नहीं तो कैसे करेंगे, नहीं तो होना नहीं है। तो टाइम में आपको टेक्निक लगाना चाहिए, आपको टाइम बर्बाद नहीं हो, प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रायोरिटी कौन सा कब करना है, ये सब डिजाइन होना चाहिए। और आजकल तो टाइम मैनेजमेंट आईटी से होता है, आपके मोबाइल में आप टाइम मैनेजमेंट लगा दीजिए, कैलेंडर होता है वहां लगा दीजिए, ट्रिंग ट्रिंग करने लगेगा, उठने के लिए, काम करने के लिए, ये करने के लिए बहुत सारा सॉफ्टवेयर आ गया है। उतना मेरे को भी नहीं मालूम है, लेकिन बहुत सारा आईटी का चीज आ गया है। आज जीमेल है, सोशल मीडिया है, एक्सेल है, ये सब आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। एग्जाम में एग्जाम कंप्लीट करना है विद इन 2 आवर्स, वो भी तो एक टाइम मैनेजमेंट है।
सब चीज तो सॉफ्टवेयर आईटी से हो रहा है। सो टाइम मैनेजमेंट को हम लोग और बेटर कर सकते हैं बाय यूज ऑफ आईटी। अगर आपको इफिशियंसी लाना है, टाइम मैनेज करना सीखना पड़ेगा, ये मस्ट है। क्या केवल टाइम मैनेजमेंट करने से इफिशियंसी आ जाएगा? नहीं। मान लीजिए आप डेली सुबह 7 बजे उठकर पढ़ते हैं, मान लीजिए डेली कोई पढ़ता होएगा, सीरियस है भाई। जैसे हम एक स्टूडेंट को पढ़ाता है, वो सीएमए इंडिया कर रहे थे, 2-4 बार एग्जाम दिए, फेल हो गए। हम सीएमए इंडिया नहीं पढ़ाया, फिर उनको लगा कि उनको एसीसीए करना है, ज्वाइन कर लिए। तो एसीसीए वो बोलता है कि सर हम सुबह 6 बजे उठ के पढ़ते हैं, लेकिन 6 बजे में हम बोला उसको कि हम लोगों का क्लास वीक में 2 दिन होता है, अब 6 बजे खुद पढ़ने के बजाय जो हम क्लास कर रहे हैं उसको ज्वाइन कर लीजिए। वो बोलता है सर हम नहीं, अपना ही पढ़ेंगे, हम लाइव नहीं करेंगे, हम रिकॉर्डिंग करेंगे। जब वो क्वेश्चंस पूछे तो क्वेश्चन पूछने में मेरे को उनमें गड़बड़ लगा कि क्वेश्चन वो ठीक से नहीं पूछ रहे। एग्जाम दिए, एसीसीए के अंदर पहला एग्जाम में फेल हो गए। ऑलरेडी बेचारा सीएमए में 4 बार फेल होके आया है इंडिया में, अभी यहां एसीसीए में भी फेल हो गया। अभी दोबारा एग्जाम दिया, वही सब्जेक्ट हम दोबारा लाइव पढ़ा रहे हैं। हम उनको रिक्वेस्ट किया, मैसेज किया कि आप प्लीज लाइव क्लास ट्यूसडे फ्राइडे सुबह 7 बजे होता है, करिए। बोला नहीं सर, मैं तो सुबह अपना पढ़ता हूं ना। फिर वापस जो जो क्वेश्चन रेस किए हैं वो सभी क्वेश्चंस ठीक लेवल का नहीं है। मतलब मे भी वो पढ़ रहे होंगे, लेकिन वो पढ़ रहे गलत तरीके से। एग्जाम हो चुका है, मेरे हिसाब से उनका पास होने का चांस कम है। एज अ ट्यूटर, एज अ मेंटर, एज एन अंडरस्टैंडेबल पर्सन, वो एग्जाम में दूसरा बार भी फेल होने वाले। आप बोलेंगे सर खराब बात कर रहे हैं। सर खराब अच्छा का बात नहीं हो रहा, फैक्ट का बात हो रहा है। जो फैक्ट है वो तो बोलना पड़ेगा ना। तो अभी वो एग्जाम दिया, वो मैसेज किया सर एग्जाम हो गया, मेरे को ध्यान नहीं है। हम उनको कुछ बोला नहीं, बिकॉज क्या बोलेगा, हम तो बोल चुका, नहीं बात समझ में आ रहा है। अभी जब रिजल्ट निकलेगा 15-20 दिन बाद, और बाई चांस भगवान करे नहीं हो यार, माम में भी फेल हो गया, फिर वो बोलेगा सर हम तो 2 बार दिया था, सब पढ़ के दिया था। आता नहीं है सर, चीज नहीं आता है। यानी कि टाइम मैनेजमेंट से केवल आउटकम नहीं मिलेगा, कॉम्पिटेंसी डेवलप करना होगा। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या है? हम लोग का पढ़ाई करने के लिए हम बोलता है कि आप क्लास लाइव करिए, फिर उसके बाद उसका रिकॉर्डिंग फिर से करिए, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस क्लास में कराया गया उनको खुद से करिए, फिर उसके बाद अपना नोट्स बनाइए उस टॉपिक के ऊपर, आप क्या समझे। नोट्स को कहीं से कॉपी नहीं करिए, आप अपने लैंग्वेज में लिखिए। अपने नोट्स के अंदर जो क्वेश्चन आपको फिर से रिवाइज करना है वो लिखिए। कोई क्वेश्चन ट्रिकी था, उसको कैसे समझे वो लिखिए। तो जब आप दोबारा रिवाइज करेंगे तो आप केवल अपना नोट्स, आप कोई वीडियो नहीं खोलेंगे। हम ये बोलता है आप एक तो टॉपिक ऐसा करेंगे तो आपका कॉम्पिटेंसी डेवलप होएगा। कॉम्पिटेंसी कोई भी चीज को करने में कैसे आएगा? अगर हम कॉम्पिटेंट ही नहीं है तो हम टाइम अगर मैनेज कर भी लें तो भी हम वो अंजाम तो अचीव नहीं कर पाएंगे। आई विल नॉट बिकम एफिशिएंट। कॉम्पिटेंसी के लिए जिंदगी में क्या चाहिए? कोचिंग, मेंटरिंग एंड काउंसलिंग चाहिए। कोचिंग जो हम लोग आपको करा रहे हैं, हम आपको कोचिंग ही कराते हैं कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट सीखें, आप कोर्स को समझें, आप पढ़ें, आप एग्जाम दें, आपका कॉम्पिटेंसी बढ़ाएं। कॉम्पिटेंसी आएगा कोचिंग से। मेंटरिंग मतलब मान लीजिए मैं आपको पढ़ाता नहीं हूं, मैंने बोला आपको कहीं भी प्रॉब्लम होगी मेरे से पूछ लेना, इन केस ऑफ नीड आई विल हेल्प यू, दैट इज कॉल्ड मेंटरिंग। हम तो आपको कोचिंग कर रहे हैं, हम तो आपको पूरा का पूरा सिलेबस 1 by 1 जैसे जैसे है उसको पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चंस करा रहे हैं, गाइडलाइंस है कि हम लोग ये 2 दिन क्लास करेंगे ऐसे। दिस इज प्योरली कोचिंग, दिस इज नॉट मेंटरिंग। आप कोई जगह काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, आपको आपका जो सुपरवाइजर है, बॉस है, बोला भाई तुमको कहीं प्रॉब्लम होगा मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा, दैट इज कॉल्ड मेंटरिंग। और काउंसलिंग मतलब होता है आत्मा को जगाना। जैसे कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मेरे को 5-10 मिनट आपसे काउंसलिंग चाहिए, हम लोग जैसे वेबसाइट पे डाल के रखा है 1-to-1 काउंसलिंग। मतलब आपको क्या कोर्स करना है, क्या पढ़ना चाहिए, आपसे वो पास होएगा कि नहीं, आपका इंटरेस्ट उसमें है कि नहीं, आपको उसको करने से जॉब मिलेगा कि नहीं, वो हम समझाएंगे उसको। हम उसमें उसको कोई काम नहीं सिखा रहे, हम उसको कोई कोचिंग नहीं कर रहे, हम तो उसको काउंसलिंग, उसका अंदर का इंटरेस्ट को जगा रहे हैं, उसके अंदर का इंटरेस्ट को उसको बता रहे हैं। बहुत सारा वेबसाइट माने आप गूगल में जाएंगे, काउंसलिंग का बहुत सारा फ्री क्वेश्चन माने फ्री सॉफ्टवेयर है, वो कुछ 12-15 क्वेश्चन पूछेगा
और आपको जज करेगा आपका इंटरेस्ट कहां पर है, उसको भी हम लोग काउंसलिंग बोलते हैं। तो जब स्टूडेंट लोग कोई कोर्स के लिए इंक्वायरी करता है तो स्टूडेंट, उसका मम्मी पापा, अगर वो 12th क्लास पास आउट है, अगर वो 10 पास आउट है तो मम्मी पापा भी आता है, लेकिन अगर वो ग्रेजुएट है तो मम्मी पापा कभी नहीं आते। तब इन दैट केस स्टूडेंट डायरेक्टली, बिकॉज अब वो बहुत ऊपर चला गया, अब मम्मी पापा का वो सुनता नहीं है नॉर्मली। ये नहीं कि वो खराब है, बट वो अपना डिसीजन खुद लेना चाहता है। तो 11th 12th स्टूडेंट, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट कम्स विथ मदर फादर, बट दोज हु आर ग्रेजुएट दे नेवर कम विथ मदर फादर। लेकिन जो ग्रेजुएट हैं वो भी और दूसरे लोग भी काउंसलिंग करना चाहते हैं कि हमको क्या करना चाहिए, क्या फायदा है, हमारा इंटरेस्ट कहां पर है, दैट इज कॉल्ड। और ये काउंसलिंग, मेंटरिंग और कोचिंग से क्या होएगा, कॉम्पिटेंट बनेंगे, टाइम को बेटर मैनेज कर पाएंगे। कॉम्पिटेंसी अपने आप तो आएगा नहीं ना। मान लीजिए आपको कोई जॉब चाहिए, आपको चाहिए कि जब हम ACCA करें तो हमको बेटर अपॉर्चुनिटी लाइफ में मिले, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी तो तभी मिलेगा ना जब आप उस काम को कॉम्पिटेंटली कर पाएंगे। मेरे पास मान लीजिए हम लोग अलग अलग लोगों को हायर कर रहे हैं, उसका इंटरव्यू लेता है कोई, हम लोग बोला कि भाई तुमको डिजाइनिंग जॉब करना है, मान लीजिए सोशल मीडिया में जो पोस्ट वगैरह करते हैं उसका डिजाइनिंग, उसको आता है कि नहीं, तो उसका सैंपल बना कर रखे हैं, ऐसा डिजाइन बना के दो, देखते हैं कैसा बनाता है। उसका इंटरव्यू लेते हैं, उसको पूछते हैं कहाँ डिजाइनिंग वगैरह किया है। हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि उसका कोचिंग, मेंटरिंग, काउंसलिंग ये सब हुआ है क्या, वो कॉम्पिटेंट है क्या। अगर वो कॉम्पिटेंट है तभी तो वो टाइम मैनेजमेंट करके मेरे लिए काम देगा। मान लीजिए अगर मेरे पास डिजाइनर वगैरह हो तो ये चीज को और बढ़िया से बनाया जा सकता है, इसको और सुंदर प्रेजेंट किया जा सकता है। बहुत तरीका है, जो फोजो दिखाकर वगैरह क्लास में और मजा आएगा। लेकिन उसके लिए आदमी चाहिएगा ना, उसको वैसा आना चाहिए। हमको नहीं आता है, हम थोड़ी ना डिजाइनिंग करने बैठ जाएं, ना आता है ना सीखना है, मेरा एरिया अलग है। बट अगर लोग हों तो और बेटर पढ़ाई किया जा सकता है। देयर इज नो स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, ऑलवेज द स्कोप विल बी देयर फॉर इंप्रूवमेंट, ऑलवेज। जहां तक भी पहुंच जाएंगे फिर भी लगेगा और बढ़िया। तो आपको बोल रहे हैं कि इफिशियंसी तब आएगा जब आप कोचिंग, मेंटरिंग और काउंसलिंग करेंगे, कॉम्पिटेंसी बढ़ाएंगे और जब टाइम को अच्छे से मैनेज करेंगे। और साथ में क्या बोल रहे हैं, पर्सनल डेवलपमेंट प्लान्स। मान लीजिए आप लोग तो अभी बच्चा लोग है, 11 12 पास आउट है, हमारे पास तो स्टूडेंट पढ़ने वाला 60 साल का भी पढ़ रहा है। अभी सुबह पढ़ाया है, जो सुबह बैच पढ़ाया है उसके अंदर एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट वाज 25 to 45। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर बिटवीन द एज ऑफ 25 to 45। इक्का दुक्का कोई 25 साल के नीचे होएगा, 45 साल के ऊपर थोड़ा 5-7-10 जन होएगा, ज्यादातर लोग 25 to 45। वो क्यों कर रहे हैं, काहे को पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है उसको। IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जान के क्या होएगा, पर्सनल डेवलपमेंट कर रहा है अपना। जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहां पर वो काम बेटर कर पाएगा अगर वो IFRS जान लेगा। अगर उसको करियर में ग्रोथ चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग जॉब चाहिए, बेटर ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको IFRS जानना जरूरी है। पर्सनल डेवलपमेंट का कोई एंड नहीं है। हम भी बहुत सारा कोर्सेस करते हैं, सच में कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। कभी कभी वो कोर्स करके लगता है पैसा वेस्ट हो गया, गलत हो गया, कभी कभी लगता है ठीक हो गया। तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट, न्यूज सुनना, मार्केट में क्या हो रहा है, अभी सिलिकॉन वैली बैंक में क्या गड़बड़ हुआ, या और कोई भी जगह क्या हो रहा है, चल रहा है। पर्सनल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, नहीं तो आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे भैया, टीचिंग बिजनेस क्वालिफिकेशन। सो पर्सनल डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर ब्रिंगिंग इफिशियंसी। जब हम लोग कोई कोचिंग करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, मेंटरिंग करते हैं, या कोई कोर्स वगैरह करते हैं, या प्रोक्रेस्टिनेशन वगैरह करते हैं, तो हम लोग के मन में कन्फ्लिक्ट आता है। कन्फ्लिक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लॉय और बॉस के बीच में, इंप्लॉयज का ग्रुप के बीच में। मान लीजिए हम क्लास में कुछ बोलेगा तो ध्रुवाई सेइंग समथिंग, चिराग इज सेइंग समथिंग एल्स, दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं। ये नहीं कि ध्रुवा सही है, चिराग गलत है, चिराग सही है, अलग अलग व्यूज है। कन्फ्लिक्ट घर में भी होता है, घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में, मम्मी पापा के बीच में, बच्चा के बीच में, उसको ये खाना है, हमको ये खाना है। माने जब इफिशियंसी लाने जाते हैं, जब कोई काम करते हैं, जब कोई प्रोसेस करते हैं, कन्फ्लिक्ट आता है। दो तरह का कन्फ्लिक्ट होता है, एक आपका सीनियर के बीच में और एक आपका लेवल के लोगों के बीच में। लेकिन बात यह है कि इफिशियंसी तभी आएगा जब हम लोग कन्फ्लिक्ट को दूर करेंगे। अगर घर में झगड़ा हो रहा है तो घर उन्नति कैसे करेगा, घर में तो झगड़ा को शांत करना आएगा ना, सबको मिलकर काम करना आएगा। तो कन्फ्लिक्ट से भी इफिशियंसी अफेक्ट होता है।
और हमें वो कंफ्लिक्ट दूर करना है। इफिशियंसी तब आएगी। इफिशियंसी मतलब प्रोडक्ट का क्वालिटी बढ़ाना, ज्यादा प्रोडक्शन करना कम देर में, ज्यादा सेल करना, ज्यादा प्रॉफिट होना, बेटर इन्वायरमेंट क्रिएट करना, कल्चर क्रिएट करना, एथिक्स लेकर आना, दैट इज कॉल्ड इफिशियंसी। हमको चाहिए हमारा सब स्टूडेंट पास हो जाए, हमको चाहिए हमारा स्टाफ लोग खुशी रहे, हमको चाहिए हमारे पास ज्यादा स्टूडेंट आए, हमको चाहिए हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ा पाएं, हमको चाहिए हम ज्यादा स्टूडेंट को टीच कर पाएं। उसी को तो बोलेंगे ना इफिशियंसी। वो इफिशियंसी लाने के लिए कॉम्पिटेंसी चाहिए, टाइम मैनेजमेंट चाहिए, रेगुलर पर्सनल डेवलपमेंट चाहिए और कंफ्लिक्ट को मैनेज करना है, कंफ्लिक्ट को दूर करना है। कंफ्लिक्ट आदमी के अंदर भी होता है, हम ये करें कि वो करें, दुविधा को दूर करना है, एक जगह आना है। पूरा ऑर्गेनाइजेशन में अगर 50 लोग हैं तो 50% शुड बी डूइंग टुगेदर, देन इन दैट केस इट इज कॉल्ड कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट। टू ब्रिंग एफिशिएंसी वी रिक्वायर दीज थिंग्स। इस चीज को मैंने क्या लिखा है, ऑब्वियसली इधर उधर से देख देख के, व्हाट इज दैट, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट। हेलो तासी भांडा, हाउ आर यू? हेलो, no problem. For the purpose of time management, first of all, we need to plan. If I am starting a new batch, I always plan कि what will be the number of classes, when we will study, when the batch will complete. No plan, no time management. If you want to achieve something in a day, you need to plan the day. Without planning, time management is not possible. Eliminate wastages. In a day, try to remove the wastages, procrastination or anything, उनको हटाइए. Complete more in time available. ज्यादा से ज्यादा काम करिए. Devote more time to the really important issues. Priority decide करिए and important issues should be given more time. जैसे मेरा दिन में 24 घंटा में सोना खाना सब लेकर, if you say sleeping and all that, maximum time is my in teaching and reading. My maximum time in the day, if you consider say 40% time for sleeping, eating, fooding and all that, 60% time suppose I am working, तो 60% में 50% time is only studying, teaching, because that is my priority. The balance 10% time dealing with the students, dealing with the student queries, registration, dealing with the student query relating to the subjects or anything. बस ये दो ही काम है सर. उस 10% में आप स्टाफ से, मैनेजमेंट स्टाफ के साथ डील करना, वो भी समझ लीजिए. 40% टाइम स्लीपिंग और इंजॉइंग विथ फैमिली और मे बी समथिंग entertainment, seeing TV, movie, whatever. So we always need to prioritize. Important things should be given more time. अब आपको प्रायोरिटाइज करना है कि आपके लिए पढ़ाई ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खेलना कूदना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मम्मी पापा के साथ में रहना, इंटरटेनमेंट करना, क्या दोस्त लोग से बात करना, आपको डिसाइड करना है. बिकॉज आपके जीवन में जो जो दिन में होता है, whatever is happening, you need to prioritize, you need to give importance to that. Similarly, मैं अपना करता हूं. Time management techniques. Spend time planning and organizing. Planning नहीं करेंगे, time कभी मैनेज नहीं होगा. Remember the old saying, failing to plan is planning to fail. आप अगर प्लान नहीं करेंगे कि मेरे को 2 महीना में 2 months में पढ़ के एग्जाम देना है, ऐसे ऐसे डेली पढ़ना है, ना तो 2 महीना में कुछ होगा, 2 महीना खत्म हो जाएगा, खड़े वहीं रह जाएंगे. नो प्लान, फेलियर गारंटी. प्रोड्यूस एन एक्टिविटी लॉग. कौन कौन सा एक्टिविटी करना है, कितना टाइम लगेगा, कॉस्ट योर टाइम एंड रिसोर्सेस, उसको करने में क्या टाइम लगेगा. मेक अ लिस्ट एंड देन प्रायोरिटाइज. अब ये कुछ भी लिख दे यार, व्हाटएवर, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन तो आ नहीं रहा है, आएगा तो भी हम लोग कर पाएंगे. क्या कॉमन सेंस. बैरियर्स टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट. टाइम समय पे कंप्लीट नहीं हो पाता काम. क्यों? ध्रुव आप बोल रहे थे होता नहीं है. इंडिविजुअल्स पर्सनल स्किल्स. हो सकता है काम आता नहीं है, हम किसी को काम करने दिया इन ऑर्गेनाइजेशन जो उसको नहीं आता है, तो दैट इन दैट केस टाइम तो बेसी लगेगा ही. मैनेजमेंट स्टाइल. कोई जगह पे स्टाफ को काम करने का मन है विदाउट खोचा, हम बार बार उसको बोल रहे ऐसे किया, वो किया, ऐसे करो, स्टाइल गड़बड़.
नेचर ऑफ वर्क, नेचर ऑफ वर्क अब हम क्या बोले, मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन में है, आपको मार्केटिंग भी करना है, आपको मान लीजिए एडमिन भी करना है, तो इतना सारा काम, इतना नेचर ऑफ वर्क, वेरिड नेचर ऑफ वर्क, यू आर नॉट एबल टू मैनेज। स्टाफ डिमांड्स, कोई का डिमांड, बॉस का, स्टाफ का डिमांड कुछ अलग, आप कुछ और कर रहे, आप इनको कोई भी पॉइंट बोल सकते हैं। वाई यू आर नॉट एबल टू अचीव समथिंग इन टाइम, देयर आर मेनी रीजंस, देयर आर मेनी बैरियर्स, यू नीड टू रिमूव दैट। कॉम्पिटेंसी बढ़ाना होगा, लर्निंग कोचिंग करना होगा। बैरियर्स टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट में बी इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कंपनी के अंदर, बिकॉज इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट और प्रकाश सराफ। एक्सटर्नल मतलब फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड। डिसिप्लिन, प्रोक्रेस्टिनेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन। इंटरनल प्रॉब्लम होता है कि डिसिप्लिन नहीं है। जैसे मान लीजिए हमारा लड़का, माई सन, 10 years age, he is going to become 10 years after on 14th of April, okay? So मान लीजिए मॉर्निंग में उसका टाइम है कि भाई मॉर्निंग में हम लोग दोनों 6 to 6:30 खेलेगा, बट अगर वो मॉर्निंग में उठेगा ही नहीं तो खेलेंगे कैसे? हाउ वी विल प्ले? या मान लीजिए कोई ज्यादा होमवर्क है तो उसको बोला गया मॉर्निंग में 6 o'clock नहीं 5 o'clock उठ के यू विल बी डूइंग योर होमवर्क। आज वही था, 5 o'clock उसको उठने का था। सो ही पुट अलार्म इन द मोबाइल फोन, अलार्म बज रहा है, वो उठा ही नहीं। फिर हम 6 o'clock उसके पास गया क्योंकि खेलने का टाइम हो गया। हम उसको बोलने गया कि 6 o'clock भाई हो गया, खेलने चले। बोला नहीं, दुखी हो रहा था। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन को गड़बड़ कर रहा है। जब अलार्म बज रहा है तो उठ रहा क्यों नहीं है? डिसिप्लिन बहुत जरूरी है लाइफ में। प्रोक्रेस्टिनेशन, ख्याली पुलाव नहीं बनाना है, ये सब इंटरनल प्रॉब्लम है। लैक ऑफ मोटिवेशन, आपको मान लीजिए पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मोटिवेशन नहीं है, इसका मतलब रीजन इज व्हाट? आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि पढ़ के क्या मिलेगा। When you will be educated, I'm not talking about ACCA, CIMA or anything. When you are educated, wherever you will stand, wherever you will go in any gathering anywhere, you will be able to overpower others. You will be able to lead a team. You will be able to build a brand. You will be able to build a business. You will be fully satisfied inside. आप अगर एजुकेटेड है, कोई नॉन एजुकेटेड पर्सन है, मे बी वेल्दियर है आपसे, आपका कोई भी चीज कोई छीन सकता है, लेकिन आपका ज्ञान, नॉलेज, नोबडी कैन स्टील फ्रॉम यू। सो अगर आप मोटिवेशन को पैदा करना चाहते हैं, कितना सारा देयर आर इन यूट्यूब, मोटिवेशनल वीडियोज आर देयर। तासी बांडा, आई हैव सीन सम ऑफ द वीडियोज बाय साउथ अफ्रीकन पीपल, आई डोंट रिमेंबर देयर नेम, व्हाट अ मोटिवेटर दे आर। मोटिवेटर कोई और जगह से नहीं आएगा, मोटिवेटर अपने खुद के अंदर से पैदा करना पड़ेगा। मोटिवेशन विल, मे बी यू आर हियरिंग समबडी, मे बी यू आर हियरिंग मी, मे बी यू आर सेइंग सम राइट अप, सम नोट्स और सम वीडियोस, बट दैट नीड टू बिकम फ्रॉम इनसाइड। इफ somebody is not motivated, that means internal problem are there, and if these internal problems are there, time management will not come, will not be possible. How come to overcome? By assertive, identify your time wasters, resolve to deal with. मान लीजिए कोई जन के साथ बात करके आपका टाइम वेस्ट होता है, मान लीजिए कोई टाइम पे टीवी आप देखते हैं, ये चैनल देखने से टाइम वेस्ट होता है, आप उन सबको आइडेंटिफाई करिए, रोकिए। आइडेंटिफाई एंड मेक यूज ऑफ पर्सनल बायोरिथम्स और अप टाइम एंड डाउन टाइम। कब आप काम चालू करेंगे, बंद करेंगे। कॉन्कर प्रोक्रेस्टिनेशन, ख्याली पुलाव बनाना बंद करिए। प्रॉमिस योरसेल्फ अ रिवॉर्ड, जैसे बच्चा लोग को, भाई तुम ये करेगा तुमको ये दिलाएंगे, गिव यू अ कार, गिव यू दिस, विल प्ले विथ यू, विल बी टेकिंग यू टू समवेयर। मान लीजिए हम बोलेगा आप पास करेंगे, अच्छा करेंगे तो हम आपको अवार्ड देगा, तो अपने आप को अवार्ड दीजिए। जब कुछ अचीव करेंगे तो आपका ये सब प्रॉब्लम दूर होएगा। एक्सटर्नल प्रॉब्लम बाहर से भी बहुत कुछ आता है। मान लीजिए वेदर खराब है, इंटरनेट नहीं है, यू आर नॉट एबल टू स्टडी। मान लीजिए क्लास चालू कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है। मान लीजिए आपका लोड शेडिंग हो गया है, कोई भी बाहर से प्रॉब्लम आ सकता है, कोई आ गया बाहर से जिससे मिलना पड़ेगा, एनीथिंग। वर्कलोड इश्यूज और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, power, internet, software, all these are availability of resources. Overcome the external barriers, do the right thing right, doing the thing right thing in the effectiveness. जो राइट चीज है उसको राइट तरह से करिए। Eliminate urgent task with short term consequences. जो अर्जेंट टास्क है, जिनका शॉर्ट टर्म है, उनके बारे में सोचिए, बड़ा सोचिए, लॉन्ग टर्म सोचिए। ब्रेक बिग जॉब्स इनटू स्लॉट्स, यूज नेगोशिएशन टू इंप्रूव द यूज ऑफ टाइम।
इसके ऊपर कुछ पूछ रहा नहीं है, लेकिन नॉर्मली इन द स्टडी मटेरियल रिटन द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इंप्रूविंग पर्सनल इफेक्टिवनेस, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इंट्रानेट, ऑफिस ऑटोमेशन, होम वर्किंग। इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज मतलब मोबाइल को हॉटस्पॉट डाउन कर लिए, चालू कर दिए, एक दूसरा से शेयर कर लिए, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इंटरनेट पे एक दूसरा के साथ मेल वगैरह कर लिए। बहुत सारा चीज है जो टाइम को कम करेगा, टाइम को मैनेज करेगा थ्रू इंटरनेट। देन कम्स द कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, कोचिंग, मेंटरिंग एंड काउंसलिंग। Competency framework attempts to identify all the competencies that are required by anyone taking on a particular role within the organization. A list of key competencies is produced which can be used as a benchmark to either ensure that the correct individual is chosen for the role or as a way of checking that an existing member of staff has all the up-to-date skills to do that. कि भाई जो काम आपको कराना उसके लिए सही आदमी चुनेंगे या काम कराने के लिए एग्जिस्टिंग स्टाफ जिसको तो आता है उससे काम कराएंगे। मोस्ट कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क कवर कम्युनिकेशन स्किल, पीपल मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस स्किल्स, रिजल्ट ओरिएंटेड स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, सेलेक्टिंग एंड मैनेजिंग सब कॉन्ट्रैक्ट्स, रिकमेंडिंग टर्मिनेशन वेयर नेसेसरी। ये क्या है ये सब? मेरे पता है दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशन इज व्हाट? कम्युनिकेशन। Forget about science, arts, commerce, ACCA, CIMA, CA, CPA, Australian CPA, this, that, सब भूल जाइए। केवल बेस्ट नॉलेज इज कम्युनिकेशन। इफ यू कैन से what you want to say, if you can communicate in language, what do you want to communicate? Maybe Hindi, English, African language, whatever, doesn't matter. If you can communicate effectively, you are the winner on this earth. कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको कॉम्पिटेंट बनना है, आपको लिसनर बनना होगा। यू नीड टू हियर समबडी इन प्लेस ऑफ जस्ट डिस्टर्बिंग दैट पर्सन, अंडरस्टैंड, लिसन मोर। एंड व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग, you communicate, you explain the things that even a kid of 2 years can understand. If that type of communication skill you have, you are the most competent person to do anything in life. Anything in anywhere, in any organization. People management. कोई आदमी थोड़ा बूढ़ा है, कोई जवान है, somebody is young, somebody old age, somebody is male, somebody is female, somebody is educated. You need to manage everybody. If you know the people skill, people management skill, you are the most competent person on this earth. You can make a team. By 2 persons will be doing this, 5 will be doing this. You will be supervising them. You will be guiding them. You have the team leadership quality. That's one of the most competent skill. हर चीज दुनिया में बेचना है। If you know the say art of selling, you know everything. अगर if you want job and you are going for interview, you are selling yourself. In the organization you are working, maybe you are not in the marketing or sales department, but you need to understand the characteristics of the organization, product and services which can be communicated to the customer. जिसको दुनिया में द पर्सन इन द वर्ल्ड हु नो द आर्ट ऑफ सेलिंग, दैट पर्सन इज वेरी कॉम्पिटेंट टू डू एनी जॉब इन लाइफ। द पर्सन हु आर कॉम्पिटेंट, दे आर ऑलवेज रिजल्ट ओरिएंटेड। दैट मीन्स ये हुआ कि नहीं, ये कैसा हुआ, अच्छा हुआ कि नहीं, दैट वे। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, अ पर्सन विल बी कॉम्पिटेंट व्हेन ही कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स। आई कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स, you can solve my problems. If you are a problem solver, you are competent. Selecting and managing subcontractors. Suppose I want to purchase computer, laptop, internet, this, that. Which supplier I should contract with? Which supplier I should enter into contract? If I can do that, I am competent. Recommending these all. If you suppose somebody is studying arts, somebody is studying science, somebody is studying commerce like we are, this competency is required, or in common sense it is included in every course. For bringing this competency, we require coaching, mentoring and counseling. Coaching I am giving. Mentoring, if you are working in an organization, somebody saying that whenever you have problem, you connect with me, I will help you. Mentor कर रहे हैं. और counseling, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या interest है, that जानना. Difference between the three. Maybe they will give something and you need to differentiate. Mentoring, high help, guidance, advice and support.
Coaching, focus on achieving a specific objective. My objective, my coaching objective, you pass the exams, you become ACCA. Counseling, problem solving, helping people to help themselves. कोई काउंसलिंग मेरे से करने आता है, मेरे को क्या करना चाहिए, तो मैं उसको हेल्प कर रहा हूं टू डिसाइड विच कोर्स ही शुड बी डूइंग, ही और सी. Through your understanding of coaching, mentoring, and counseling, this example allows you to demonstrate that key skills of team working and collaboration, as well as building relationship. This is an example which is helping you to differentiate between the three. H is a new employee at JHI. H is a new employee at the organization JHI. O, a long service employee. O, a long serving employee, has been asked to offer H any practical advice and support that she needs and to act as a role model for H. O would therefore be classified as mentor because O is not giving coaching like me. H will be requiring any help, then he can connect with O. There is no counseling. O is not telling to H what H should be doing, in which H is good. That is counseling. That is O is not doing. So this is mentorship. O is doing mentorship of H. Personal development plans. Training. Training may be formal training like doing ACCA, CIMA, CPA. Informal training in the job, in the interview, anywhere. कैसे करना, that is informal training. Training and development. When you develop, then the growth will come, efficiency will come. You will be getting better opportunities in life. Development is more general than training. Training is more forward looking and oriented towards the individual and is concerned with enabling the individual to fulfill his or her potential. By the training, the potential can be achieved. Training immediately practical, connected to job performance. Development, not practical. Over time, it enables a person to deal with the wider problems. Preparing personal development plan. Stage 1, analyze the current situation. मान लीजिए, I will analyze what I can teach, what I know, what I want to teach. Stage 2, that is performance in the existing job, future changes, moving elsewhere, developing special. And stage 3, DOP, action plan to achieve this. आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हो, आप उसको कैसे अचीव करोगे. That is called stages in the development. Goal should be smart. Suppose your goal should be, I need to pass BT in 3 months. I need to pass BT in 3 months. Will it cover smart? S for specific. You are specifically saying that I want to pass BT in 3 months. Measurable. If you pass BT in 3 months or not, that can be checked whether you are passing or not. Achievable. Whether the BT can be passed in 3 months easily. It is purely achievable. Relevant. As per comparing your performance, your effectiveness, is it relevant that you pass BT? Yes. And time bound. You want to pass in 3 months. I ignore you. Suppose in a company they are targeting that their turnover in 1 year should be 3 times. Their turnover in 1 year should be 3 times. It is a specific turnover. It is measurable 3 times. Is it achievable? No. If we set the target like this, everybody will be discomfort, dissatisfied, demotivated. यार कुछ मिलने वाला तो है नहीं, 3 गुना थोड़ी ना टर्नओवर होएगा. Relevant. It is relevant with the company's growth objectives. Okay. Time bound, it is time bound. But the problem is with achievability. Whenever you are setting targets for yourself, set the targets based on SMART. Specific, measurable, attainable, relevant, time bound. The objectives should be SMART. The importance of continuing monitoring and feedback. If somebody is working under me and I will be just checking the performance at the end of the year, at the end of the month, no. I should be regularly, continuously giving him feedback, checking him, helping him. Then in that case, the development will come, growth will come, and efficiency will come. The importance of continuous monitoring and feedback. Feedback should be clear and frequent. And this can only be achieved if there is continuous monitoring. Feedback should not be with a gap. It should be frequent, which will be possible through monitoring. Feedback can also have a motivating effect.
When you are giving feedback, if somebody is doing good, you are doing like this. Everybody wants motivation. Ki somebody, if I will say, Dhruva, you are the best student in the class, you like that. If you will say that, sir, you are a very good teacher, I like that. It's not that you need to say or I need to say, but we always want praising. So feedback depends upon praising, regular praising. Recognition, praise and encouragement create a feeling of confidence. Confidence develop hota hai. And the last thing, conflict. Conflict between boss and juniors, conflict within the departments at the same level. Conflict is defined as any personal divergence of interest between groups and individuals. There are two types of conflicts. One is vertical. Vertical means boss and junior, and one in horizontal, between same level of persons. Vertical, this is conflict that occurs between individual and groups at different levels of organization hierarchy, between junior and senior. Horizontal, this is conflict that occurs between individuals and the groups at the same level of the hierarchy, between directors. All the directors are at the same level. How to avoid conflict? Better communication. So make rules and procedures, follow rules and procedures, avoid blaming culture if something is going wrong. If a student is not passing exam, student is saying sir is bad, I am saying student is bad. That's not the case. That should not be done. Ensuring a fair allocation of resources. Conflict management style. Conflict को manage करने के लिए, basically when it is written, avoid blame culture, that is called denial. Avoid the culture, suppression. जो चीज जरूरत नहीं उसके बारे में भूल जाइए. Reduction and negotiation and resolution. Consequences of effectiveness at work. Ineffectiveness. Quality bad. Customers are not purchasing the product. Time involvement. Wastage of resources. That is ineffectiveness. Poor quality. Missing deadlines. Lack of communication. Having a poor attitude to work. Failing to maintain appropriate level. This can have significant effect on the organization. Loss of reputation, customers because of poor quality. Poor production and motivation. Production level is less, cost is more, higher cost. And lack of information from staff about key issues, making it harder to make key business decisions, solve problems. The information are not there and we will not be able to solve the problems. You can see that why they have included in the syllabus this topic, the personal effectiveness or effectiveness. They are saying that we are studying a subject, business organization, economics, business organization, or I can say that we are studying something which is common sense. In that we are studying HR, human resource, recruitment, selection, motivation, training and all that. Under that the effectiveness comes. So they have given a separate topic on effectiveness, motivation, communication, training and development. They have given different topics other than the HR topic. All these are falling under HR category. And human resource is taught in arts also. Human resource we study in commerce also. And some not that much detail. Human resource we study in science also. So this subject is not only for commerce student. This subject is for anybody. Any course material. Whatever you are doing, you need to have some basic understanding about human nature, human culture, human resource. So that human resource cover broad and way में the personal effectiveness, communication, motivation and all that, those things are part of human resource. आपके यहाँ कोई भी काम कर रहा है, स्टूडेंट्स है, स्टाफ है, जो भी है, सबको मोटिवेट करना है, सबको ट्रेन करना है, सबको मेंटर करना है, so that my organization can achieve better outcome. The second part is communication. This is the last in the syllabus. The communication, when I am teaching something to you, if I am not able to communicate properly, if I am not able to give examples, if I am not able to explain that process properly, you will not be satisfied, I will also not be satisfied. The problem is communication. Maybe the language problem. Maybe suppose I am saying in Hindi and Tisa Banda is not able to understand because maybe he want pure English. Maybe when I am saying English, then somebody wanting Hindi class, Hindi also. So it happens. Or maybe suppose something in which I don't have good knowledge, I am not able to explain, not able to give examples. The communication problem is not a question of language. The communication problem is actually I don't have the knowledge of that area. And if I don't know that thing, whether I say in Hindi or English or South African language, the person will not be able to understand.
In the organization between different departments, divisions, colleagues, staff, managers, communication is very important. Communication, how we do in the organization. Suppose I need to communicate something to my staff. There is a WhatsApp group of our team members. I communicate in that group. But if I am communicating wrongly, then they are not able to interpret the message. They are doing wrong thing. They are not doing it correctly. Or maybe I am saying properly, but they are interpreting it wrongly. Communication is not that you are saying wrong. You are not able to say wrong. It's you are saying correct, but the other person is not able to understand what do you want to communicate. That is also communication problem. And in any organization, any job, when the communication problem is there, everything will be destroyed. If my staff don't know what they need to do, when they need to do, how they need to do, how I will be checking their performance, how can we say that they will be able to achieve outcome which I want? Yes, Tisa Banda. Thank you, sir. But most of the time, the communication problems not only in terms of knowledge, but it's also in terms of languages. For instance, today I can be in English, but after done the process in English, I never speak English. You know, not wholly. I don't think it's not wholly in terms of knowledge process, because we have the kind of people we have even in terms of languages. You can know how to speak, but they have some problems. They don't have the skill to discipline others. But he's so bright, so intelligent, I can say skillful to what he's doing. Yeah. But in terms of explaining others people, it's so really difficult for them to explain. How to overcome these barriers? How to overcome? I mean to say, you need to with your body. With your body, because there are many in this world who can't speak. There are many. Then there are other, I mean to say, there are other qualities, their eyes, their hands movements, their face movements are such expressive that even though they are not saying anything, we able to understand and they able to communicate. So God has given us voice, we can communicate something, we can say something, whatever we like, whatever we understand. But there are many who don't able to communicate because of the language, because they have some physical issues, they can't able to communicate. They need to be very expressive. So when you find somebody, like suppose when I am saying Hindi, and maybe suppose you are not getting my Hindi language, it happens. So there are two ways possible. One is that you will ask, sir, can you speak this in English also? The other way is that you focus on my face and what I am telling. Then in that case, maybe you will be able to understand, even though you don't know Hindi, even though still you will be able to understand. So if you find somewhere, like we go anywhere in any other country, and we find that they are not able to understand our language. Suppose last year I visited, what is that? I forget the country near China. What is the name of the country below the China? Not Taiwan. The other country, I am forgetting the name. Their language we cannot understand. They are not knowing English also. And I know 3 languages, English, Hindi and Bengali. I don't know the 4th language. Then what? Then in the mobile phone, you know that we have downloaded their app. In that, whatever I will say in English, it will be telling to them in their language. Not Nepal, sir. नेपाल तो याद रह गया यार, भूल गया क्या था. अच्छा कंट्री है, बहुत मजा आया. It was a 7-8 day trip. It was fantastic. But I mean to say that कि हम लोग वहां जाकर, there we went and we downloaded an app in which when I'm saying something in English, then the app is converting in their local language, and that I'm running the mobile phone, they are able to understand. Similar is the case with them. वो लोग कुछ अपना लैंग्वेज में ऐप में बोला तो वो इंग्लिश में मेरे को बोल दे रहे. That app is telling to me in English. So there are many IT usage we can do to communicate the things. You are saying in one language, the app, like we know that in there each bureaucrats meeting and all that, prime ministers and all, you see in their ears, there is something is there. That is some IT machine. I am saying in any language, but that IT machine is converting that entire conversation into your language.
So maybe we can use those types of systems to communicate, because otherwise they are not understanding our language, we are not understanding their language. So that creates a problem. So we need to use IT, because the IT machine, the IT app can convert any language into a language which is required to be communicated to the other person. And now to there is Chat GPT and so many things are coming here. There is no problem of communication in life. But this communication is not that. Communication here means, if I am not able to communicate my staff, what they need to do, how they need to do, in what time they should be doing, how can they do it efficiently, what in the responsibility of each individual person, each department, then my organization cannot grow. And for that, I need to train them, I need to counsel them, I need to mentor them, I need to provide them training, formal, informal training, so that the communication level will increase and our organization can achieve the outcome which we require. That they are saying here, communication. But when I am discussing communication, I am discussing communication not from their angle, from a general perspective. What is communication? Because just now we said that if we want efficiency, if we want competency, if we want a target outcome to achieve, the most important thing in life is communication. You understand, I said that there is an app in which I will say in English, it will be showing in South African language. But if I am not communicating to the app even in English in a proper way, how that app will be communicating you in an African language? It cannot communicate now. So at least I can communicate in a proper way in English. Then only the app will make it into African language. At least कोई एक language पे, one single language, we should have communication command, at least in one language. Because whole world there are so many languages. But if you have command over one single language, the language is not a problem. Because IT will do the things. There are so many bureaucrats meeting and all that, where there are persons from different countries saying in their different languages. But if they are good in communication in their own language, everybody in the whole room is able to understand what they want to communicate. Because the IT is converting in their own language. There is no problem. So, what they are saying, communication pattern, mail, message, WhatsApp, all these are communication, or saying something in a speech. Then the types of communication and then attributes of communication, effective, ineffective. If I am not saying something properly, ineffective communication. If you are not interpreting properly, ineffective communication. If I am saying properly, you are interpreting properly, that means it is an effective communication. Communication is the two-way interchange of information, ideas, facts, emotions by one or more. Emotions from the body. Whereas facts, ideas and information will be in language, will be in verbal communication, will be in a write-up, something like that. It establishes relationships and allows for a direction and coordination of tasks. The communication help in direction and coordination. In an organization, communication takes giving or receiving information, exchange ideas, announcing plans and strategies, laying down roles, comparing actual results with the plan, manual organization charts. The communication process. The process of communication are, suppose to communicate something I am shouting. Suppose on some student I am shouting. Suppose in my staff room I am shouting. Whenever we shout something, the communication will be affected. Whether I am correct or not, that's not the thing. If I will shout, the communication will be affected. Sender. If I am not sending the communication properly, not shouting, but I am not communicating the message properly. Suppose I am saying that today is the last class. Is there any problem in the communication? No. Yes. Last class means for this subject or all something I need to say. When the sender is communicating in a proper way, when the receiver is decoding the same thing in a proper way, and then the feedback with that they both are working, then the communication will operate. I am giving an example. Suppose in the first class, I say for 2 hours
How can we book the exam on ACCA platform? How can we book the exam? Where we need to go, how we need to make the payment, what form we need to fill up. I saw all the things for 1.5 hours, 2 hours. But then I found that maximum time, whenever the student is booking the exam, they say how to book. That means either there is a problem that when I'm communicating in the first class, how to book the exam and all that, that is not good. That is not in a proper way. Or maybe there is a problem that the student is not going through that video, not seeing that lecture properly, and for that reason the problem arises. There should be one of the two problems. Suppose I say in the first class that in the first class, whenever you will have technical problems, in every batch, even the batches which started this week, Monday, Tuesday, all skill level, professional level batches started. In the first hour, I said, whenever you will have technical problem, notes are not there, videos are not running or anything, please don't message, don't call, just mail. Your problem will be resolved in due course of time. But I found that every day, at least 20 students message me, sir, my videos are not running, sir, I have not received these notes and all that. So either there is a problem that I am not communicating in a proper way, or maybe there is a problem is that the student is not taking it in a proper way. They are not hearing, they are not following. Some problem is there. Maybe in our case it is not a big issue. But in the organization, when there is a communication problem, the product quality, production, satisfaction, sales, revenue, everything will be affected. So process sahi hona padega. Maria is trying to communicate with all staff within her head department. She has placed the information on the business internet. Maria want to communicate with all the staff. Prakash Saraf want to communicate with all my staff. She has placed the information on the business internet. इंटरनेट पे मैंने डाल दिया, वेबसाइट पे या कहीं पर डाल दिया, मेल कर दिया. But after a week, very few staff members have seen the information. But after a week, nobody knows this. Maria has been told by several of her colleagues that they never really looked on the internet. Maria has been told, पहले से ही स्टाफ लोग मारिया को बोल चुके हैं कि most of them never really look on the internet. इंटरनेट चेक नहीं करते वो लोग. And so they had failed to see the Maria's message. So where is the problem? Problem with Maria, problem with staff, problem with the language, what? क्या problem है communication में? What is the problem here? Why the Maria said nobody knows. Most of them don't know. Why? Is Maria is not communicating properly? Is Maria is not explaining properly? Or is the receiver, the staff are not behaving properly? Where is the problem? क्या भाई तीसा बांडा? रिसीवर का प्रॉब्लम है सर. उन्होंने तो इंटरनेट से नहीं देखा ना. तो इंटरनेट वो लोग नहीं देखा, ये तो वो लोग पहले ही बोल दिया है कि हम लोग इंटरनेट नहीं देखते हैं. तो मारिया का कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है. मान लीजिए आप बोलेंगे हमने एक मैसेज आई सेंड अ मैसेज इन व्हाट्सएप, but you already told me earlier, sir, I am not in the WhatsApp. And later on, after sending the WhatsApp, I am asking you why you don't know. It is my problem or your problem? My problem. लेकिन आप मेरे को पहले ही बोल चुका है हम WhatsApp में है नहीं सर. मैंने आपको गलत तरह से कम्युनिकेट किया ना. प्रॉब्लम मारिया का है, प्रॉब्लम स्टाफ का नहीं है. Which aspect of communication process has caused this? Maria had chosen the wrong channel to communicate. Maria ने wrong channel, जब उसको मालूम है कि स्टाफ लोग इंटरनेट नहीं देखते हैं, so why she is not using the proper channel to communicate? उसको तो करना चाहिए था ना. Types of communication: formal, informal. Formal, vertical, horizontal, diagonal. Formal माने मान लीजिए कोई काम है, कोई प्रोजेक्ट है जो हम लोग का सब लोग मिलकर करेंगे. सो दैट प्रोजेक्ट नीड टू बी कम्युनिकेटेड टू बॉस, टू जूनियर, टू सीनियर, टू ऑल पर्सन्स एंड ऑल दैट. दैट इज फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. र्यूमर, गॉसिप. मान लीजिए मेरा कंपनी के बारे में कोई ऐसे ही अफवाह चल रहा है, आप लोग को पता चला, गॉसिप कर रहे हैं.
मैंने आप लोग को नहीं बोला ऐसा कुछ। अब वो सही है कि नहीं है, वेदर दैट इज करेक्ट और रॉन्ग, दैट्स नॉट द केस, बट दैट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज अराइजिंग बिकॉज ऑफ नोबडी सेइंग एनीथिंग, बस ऐसे ही अफवाह चल रहा है. Effective and ineffective communication, the attributes of effective communication. The effective communication should be in time, should be accurate, should be relevant to the subject, should be understandable, and the communication cost should be lesser than the benefit which we are going to arrive. Barriers to effective communication. Despite the need for effective communication, there are a number of barriers and breakdowns that occurs. A barrier to effective communication stops the information. Agar if there is communication lagging, ultimately the job will not be done, or may be done in more time, or maybe there are more wastages, or maybe there is more cost, or maybe there is demotivation. Getting its intended recipients, being understood by recipients, being acted in the manner. Typical communication barriers include status. Suppose I am the boss and I am not communicating effectively, मेरे पास time नहीं है. Language. Suppose to Tisa Banda I am communicating in Hindi, how he will understand? I am not using the proper language, I need to use IT. Conflict between me and I am in a different mode, my colleagues are in a different mode, we are under conflict, even though communication is happening but nobody is understanding. Overload. You are puzzled with so much work, whatever I am saying you are not hearing. Distance. Somebody, because of fight or all that, created a distant relationship. Because of that, the communication is not happening. Personal differences. I like something, you like something, you like the way of life something, husband, wife are fighting because of personal differences. Consequences of ineffective communication. क्या होएगा? सब बर्बाद. Poor awareness of corporate objective, poor understanding of working condition, poor morale of juniors, lack of upward communication. Upward communication means the juniors are not telling to seniors. Lack of upward communication, including feedback, has the following undesirable consequences. Early warning of trouble, benefit of creative ability, participation of subordinates is limited, need of change is limited, control inefficiencies. Lack of lateral communication between same level. डिवीजन में काम ठीक से नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन विल बी लेस, राइवलरी बिटवीन द स्टाफ, लैक ऑफ एडवाइस. Overcoming barriers to communication. Practical ways of dealing with these problems. Tisabanda, your answer. Agree and confirm priorities and deadlines. Spend sufficient time ensuring that information is sent. Keep communication simple. Confirm that the information sent has been received. Avoid inconsistent verbal, non-verbal communication. Sorry, battery charge out. Sorry. Now I am back. I am saying that when we do communication, technically we speak. Mr. Levitt said that there are 5 ways of communication. One is wheel or star. The second one is circle. The third one is all channel. The fourth one is chain. And the fifth one is Y. Under centralized communication, he said 3 things: wheel, chair, and Y. He is the central person, he is communicating to all. Chain, he is the central person, he is communicating to all. And wheel, he is the central person communicating to all. You can say that board of directors, managers are communicating with others. Then centralized system, wheel, chair, and Y. And there is decentralized system. Decentralized system has circle and all channels.
Now here, who is the boss? Nobody is the boss. Everybody is boss of each others. Bus chain, circle. And this is all channel. Nobody is boss. Everybody is getting, taking, getting, taking, getting, taking. These 5 groups can be grouped together into 2 categories, which is centralized and decentralized. Chain, wheel and Y group members have to go through a central person in order to communicate. This leads to unequal access to information. In a centralized system, every information will not be there with everybody. In a decentralized network, circle or all channel, information flows fairly between members without having go through a central person. Levitt means conclusion where that. This is written by Levitt. That is, this is the communication system. The wheel is always the fastest way to reach a conclusion. The wheel is always the fastest way. Wheel is centralized, making it deal for problem solving. The circle is the slowest. According to Levitt, circle is the slowest system, wheel is the fastest. Wheel is centralized, circle is decentralized. For complex problem, all channel is the most likely to reach the best decision. Those problems which are complex, सब कोई देना लेना, is communicating with each other is the most better way to solve the complex problem. The level of satisfaction for individual was highest in circle. In a circle, since nobody is boss, everybody like that white type of communication. Fairly high in all channel also good, and relatively low in other because that are centralized system. The centralized network show high job satisfaction for the central figure. Those who are boss, they always want to communicate in a central way. They are more motivated, with the remaining members being isolated. दूसरे को अच्छा नहीं लगता है. That is normal, common things are written. Both the things, which is, I will say that communication and personal effectiveness, common sense. If I am giving exam again, I said, I need to read. I need to go through 2-3 times with the notes so that I become technically perfect. But most of the questions you will be able to solve with your common sense. Just that if we go into some questions. Communication and personal effectiveness. Personal effectiveness at work. V has a large number of tasks waiting for her attention and has realized she needs to prioritize them. One task is high important, but V has a number of weeks left before the deadline for the task. What approach should we take to dealing with the task? Delegate or cancel the task, ignore the task completely, deal with task now and devote plenty of time to it. Delegate the task for now. क्या delegate कर दे? Deal with the task now and devote plenty of time to it. ये भी अच्छा नहीं लग रहा है because the task is very important, but it needs it has a more weeks left before the deadline for the task is achieved. मतलब मान लीजिए कि आपको एग्जाम में पास करना है, लेकिन एग्जाम 3 महीने बाद है, तो आप अभी सारा पढ़ाई थोड़ी ना कर लेंगे. डेलीगेट और कैंसिल द टास्क अच्छा नहीं है. इग्नोर द टास्क कंप्लीटली अच्छा नहीं है. डेलीगेट द टास्क फॉर नाउ. क्या ये डी अच्छा लग रहा है? एक बार दूसरा को करने बोलते हैं, वो नहीं कर पाएगा, हम देख लेंगे बाद में. Because deal with the task now is not required because its deadline is very late. मे भी हो सकता है सी आंसर हो, बट कॉमन सेंस सी में भी अच्छा नहीं लग रहा है. ए और बी तो नहीं होएगा, ए और बी नहीं होएगा. सी और डी में हो सकता है डी मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसे सी भी अच्छा लग रहा है, आपको सी ज्यादा अच्छा लग रहा है. देखते हैं, बट इसमें चैप्टर पढ़ के क्या फायदा होगा? सोचिए, ये तो कॉमन सेंस लगाना है. जे इज स्ट्रगलिंग टू मैनेज इज टाइम इफेक्टिवली. Which of the following could be a reason for this? J has established a job with routine and predictable work. तब तो टाइम मैनेजमेंट कर पाएगा. J has his own office and operate a closed door policy. This can be the reason. J's colleagues are all based in some same office as J. तब तो प्रॉब्लम नहीं है. J finds it difficult to be
assertive with his employees. assertive मतलब ये ऐसे करना है, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है. Jay has an established job with a routine and predictable work. No. Jay has his own office and operates a closed door. No. मेरे को लगता है लास्ट वाला ही फिर आंसर होना पड़ेगा वापस से. Jay has an established job with routine and predictable work. Jay has his own office and operates a closer door policy. बी भी हो सकता है आंसर ना. क्लोज डोर मतलब दूसरा से बात उत नहीं करना चाहता, एकदम क्लोज्ड पर्सन. डोंट वांट टू टॉक, डोंट वांट टू कम इन, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है. Jay has his own office and operates a closed door policy, और Jay finds it difficult to assertive with his employees. मेरे को बी नंबर ज्यादा बेटर लग रहा है. अगर हम आपको बोलेगा उठिए, sit down, get up, you don't like. Nobody likes nowadays the instructions. You want a helping attitude. So Jay went in the closed door, that is the problem for effective time management. But I'm not sure. Because if you are not assertive, if you are not able to tell who will do what and all that, that also may be a problem for time management. So I'm not ignoring D so much. B or D में से कोई एक. What do you think, Tisabanda? No problem. Consider the following two statements. Intranets are designed to allow individuals to electronically send messages and attachments quickly and efficiently. What is intranet? LAN. Intranet मतलब local area network. In my company, in my office. Yeah. So in my office, intranets are designed to allow individuals to electronically send messages and attachments quickly and frequently. Yes. Electronic data interchange enables automatic ordering between organizations, which reduces the need for physical goods request forms to be printed. This is also correct. Electronic data interchange means connecting with the suppliers and customers. The supplier, you don't need to order automatically, the supplier will come to know you need to supply the material. So that is called electronic data interchange. Enables automatic ordering between organizations, which reduces the need for physical goods request forms to be printed. There is no physical request to be given, automatically the other person come to know. That is electronic data interchange. तो मेरे ख्याल से तो दोनों सही है. But this is not relating to this topic. This is relating to earlier IT topic. Which of the following statement regarding competency framework is incorrect? Incorrect. Competency framework can be used to identify training needs within the organization. Yes. Competency framework should be regularly updated for employees. I don't think so. Competency framework has a list of formal qualifications needed by anyone taking on a given role within the B is the answer, sure. Why the competency will be updated? You can increase the competency, but जो काम के लिए जो competency चाहिए वो तो वैसा ही रहेगा. So according to me, B, but let me see one second. These things. 308 से चालू करते हैं ना. 305 is D. 305 is D. 305 is D. They are not taking C. Deal with कुछ लिखा भी नहीं है. Dealing with the task and devote plenty of time is not correct because the task is not to be done now. तो एक बार दूसरे को डेलीगेट कर देते हैं, वो नहीं करेगा तो हम कर लेंगे. That way. ठीक है. 306D. Xavier finds it difficult to assertive with his colleagues. This is not the answer. Closed door. Why? An established job with set routines should make it easier for Xavier to manage his time, as should having a closed door policy which discourages time wasters. Closed door से बोलता है time waste because उसको तो मालूम है established job है, इसलिए. Whatever the language they have used in the question, struggling to manage, but they have not written it. Xavier is struggling to manage his time effectively. Which of the following? जब वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहा तो बोलता है क्लोज डोर में ही रहना चाहिए, सबके साथ बकबक करने का फायदा नहीं है. इफ यू आर ऑलरेडी नॉट एबल टू मैनेज योर टाइम, व्हाई नॉट यू फोकस ऑन योर ओन वर्क? क्लोज डोर.
But then if you are not assertive, if you are not able to tell them what to do, what and all that, then the problem arises. Okay, ठीक है, good. This one I said both is correct. I don't know. B is what? Only 2 is correct. A is wrong. Why? I was to thinking LAN, local area network. The definition given for internets. Intranet is actually that of email. Intranets are internal network that allow employees to access a central store. हाँ तो वही तो हम भी बोल रहा है भाई. Intranets are designed to allow individuals to electronically send messages. Okay. We want to say that LAN में we don't need to send message. Suppose in my office there are 10-20 computers. Different staff are working. When they are doing something on their computer, automatically it is going to other, not to be sent. If you suppose I am sending a class link to you, then it is an email. But in an internet, there is no message to be sent. Automatically they come to know. ठीक है sir. My mistake. I was wrong. 308. Which of the following statement regarding competency framework is incorrect? I to said B. 308 C. I said B. Why sir? Competency framework should be regularly updated. If I consider this updated means based on the changes in the business requirement, competency will change. But then why this is incorrect? Competency framework are a list of formal qualification needed by anyone taken on a given role within the organization. Competency framework are a list of formal qualifications. अच्छा. Competency framework looks at skills, knowledge and attitudes, not necessarily qualification. अच्छा. Competency is not qualification. And this is correct because maybe because of changes in the business culture, competition, there is competency changes. ठीक है. I was thinking that कि कोई काम को करने के लिए क्या चाहिए वो तो फिक्स ही रहेगा. But they are saying that will be changing. Counseling normally deals with issues such as a lack of experience or a technical knowledge necessary to fulfill the job requirements. No, this is competency. The production of set of concrete goals by the counselor that the individual needs to achieve. The production of a set of concrete goals by the counselor that the individual needs to achieve. मेरे को तो दोनों wrong लग रहा है. Because this is also I don't think so counseling. Concrete goals sir अगले टॉपिक पे था ना? इसी टॉपिक में था. इसी टॉपिक में था concrete goals वगैरह. माने आप बोल रहे हैं कि कम्युनिकेशन में था, ऐसा बोल रहे हैं. ये सब मिक्स्ड है सर. जो HR, मोटिवेशन, ट्रेनिंग एंड डीलिंग, डेवलपमेंट, फिर उसके बाद पर्सनल इफेक्टिवनेस और फिर उसके बाद कम्युनिकेशन, ये सबको आप एक ही मानिए. बिकॉज ये अलग अलग टॉपिक का नाम दिया हो बट दे आर कमिंग अंडर HR, ह्यूमन रिसोर्स. द 5-6 टॉपिक्स आर ह्यूमन रिसोर्स, लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, IT, देन यू कैन से कल्चर, then we can say economics, macro, micro, external, internal environments, and then we can say the types of organization, rules and ethics. That is the syllabus part. That way we have divided the syllabus. So these all topics are as per the institute are HR, human resource syllabus. But ये क्या लग रहा है? The production of a set of concrete goals by the counselor that the individual needs to achieve. I don't think so this is counseling. Because this is coaching or mentoring. A lack of experience or technical knowledge necessary to fulfill the job is competency. मेरे ख्याल से तो दोनों wrong है. 309D क्या है भाई? Neither is correct. सही बोला. 309D. Counseling is about helping people to help themselves. It helps people to address their worries and anxieties created by relationship, uncertainty or problem. Counseling is also non-directive. The individual is to decide himself what is to be achieved and the best way of doing this. Counseling तो खाली अंदर के आत्मा को जगाना है. Bringing the inner soul, what you should be doing and all that. These are all not counseling. Which term matches each definition? Which term matches each definition? The process of offering help, guidance and advice to facilitate the learning and developing of another. I think this is mentoring. Helping another individual to identify and deal with a problem or problems. Can we say coaching? मेरे को लग रहा है बिकॉज लैंग्वेज ऐसा ही लिखा हुआ था नोट्स में. Identify problem solving, that's
सो यहां पर काउंसलिंग नहीं है क्या? देखते हैं. मेंटरिंग, काउंसलिंग. थर्ड वन तो मेंशन मेंटरिंग, काउंसलिंग है, नॉट कोचिंग. वाई? कुछ लिखा है? कुछ नहीं लिखा है सर. हेल्पिंग अनदर इंडिविजुअल टू आइडेंटिफाई एंड डील विद अ प्रॉब्लम और ऐसे लग रहा था सर कि मैंने काउंसलिंग में हमको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो क्या इंटरेस्ट है आपका, क्या करना चाहिए, वैसा. काउंसलिंग मतलब ये. काउंसलिंग इज अबाउट हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स. इट हेल्प्स पीपल टू एड्रेस देयर वरीज. यहां नीचे क्या है? हेल्पिंग अनदर इंडिविजुअल टू आइडेंटिफाई डील विथ अ प्रॉब्लम. और ऊपर क्या लिख रहे हैं? क्रिएटेड बाय रिलेशनशिप, अनसर्टेनिटी और प्रॉब्लम्स विद इन द इंडिविजुअल्स. लैंग्वेज तो वही है सर. प्रॉब्लम को जानना, उसके ऊपर वर्क करना इज कॉल्ड काउंसलिंग. ठीक है सर. Robert is a new employee at JKF company. Olivia is a long service employee at JFK and has been asked to offer Robert any practical advice and support that. ये तो हम लोग अभी किए. This is mentoring. Yes sir, अभी किए थे. Jennifer has a large number of work tasks that need doing in a near future. When doing on which order to approach the task in, what should she consider? Priorities और क्या? Her manager suggestion task with the highest business impact. Do the easiest task first. Do the most complex task. According to me, B. Task with the highest business impact. है? और मैनेजर सजेशन. लेट्स सी. देखते हैं, एक और कर लेते फिर देखते हैं. पर्सनल इफेक्टिवनेस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज मैनेजर्स वंस टाइम इफिशियंटली, अचीविंग रिजल्ट्स क्विकली, securing objectives without trampling on people, setting the right goals and objectives and then securing them. Last वाला. और यह effectiveness means managing one's time efficiently. लेकिन मेरे को D नंबर ज्यादा अच्छा लग रहा है. Setting the right goals and objectives and then securing them. That is called personal effectiveness. So 312. 312 is B. This is task with the highest business impact that we said. And 313 is B. Achieving results quickly. और personal effectiveness is this. यहां पर हम लोग जब क्या एक सेकेंड 313 D. सॉरी सर. तो D तो हम बोला ही था. सेटिंग द राइट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड देन सिक्योरिंग देम. सब जनरल कॉमन सेंस बन रहा है. देखिए आप नीचे वाला में आते हैं. 2-4 तो यहां छोड़ दिया है मैंने. 4-5 तो. Communication. Consider the following statement. Grapevine communication network is often used by managers to pass on orders and instruction to staff. Wrong है. Because अभी हम लोग पढ़े थे grapevine मतलब informal. Rumors, this, that. यहां पर था ना. ग्रेप वाइन, इनफॉर्मल, रूमर्स, गॉसिप. अगर कोई स्टाफ किसी को कुछ बोलेगा, ये सब तो फॉर्मल हो गया. रिवर इज ऑफन यूज्ड बाय मैनेजर्स टू पास ऑन ऑर्डर्स. दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन. फर्स्ट वन इज रॉन्ग. When communication with others, the majority of information passed on to the other person is transmitted through words rather than other means such as body language or tone of voice. Which of the following statement are correct? मेरे को सेकंड नंबर भी रॉन्ग लग रहा है. क्यों? बिकॉज हम लोग बोले थे वर्बल कम्युनिकेशन शुड बी अवॉइडेड एज मच एज पॉसिबल. पास्ड ऑन टू अदर पर्सन इज ट्रांसमिटेड थ्रू वर्ड्स रादर देन other means such as body language or a tone of the voice. But ये बोल रहे majority of information are by words. पता नहीं है यार, देखते हैं. ऐसे in the language here it is written. The level of satisfaction of individuals was highest in circle, the centralized network for कहां अभी हम लोग पढ़ा था वर्बल कम्युनिकेशन शुड बी लेस. पढ़ा था ऐसे. अवॉइड इनकंसिस्टेंट वर्बल. इनकंसिस्टेंट वो इनकंसिस्टेंट वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अच्छा नहीं, सही है फिर सेकंड वाला. मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशंस आर वर्बल.
यू कैन से रिटन होता है कि वर्बल होता है, लेट्स सी. Ian is trying to communicate with all the staff within his department. He has placed the information on the business internet. But after a week, ये तो सेम क्वेश्चन है यार जो हम लोग किए थे अभी. Ian's communication has suffered from too much noise. Ian communication has not been accurately. Ian communication encoded the message properly. Ian has chosen the wrong channel. सीधा सेम क्वेश्चन जो अभी हम लोग बात किए थे. The use of predetermined list of recipients for instructions, control reports. The use of predetermined list of recipients for instructions, control reports, etc. often results in some of the recipient investigating matters which have no relevance to the job they do. The use of predetermined recipients for instructions, control reports, etc. often results in some of the recipients investigating matters which have no relevance to the job they do. मेरे को तो सही लग रहा है. Because predetermined recipients, लेकिन predetermined, that means that is relevant for them. The use of predetermined list of recipient for instruction, control reports, etc. often results in some of the recipients investigating matters which have no relevance to the job they do. क्या बोले? एक तरफ से ये माने रॉन्ग लग रहा है बिकॉज प्रीडिटरमाइंड पर्सन्स को हर चीज का इंफॉर्मेशन क्या काम आएगा, और एक तरफ से लग रहा है व्हेन इट इज प्रीडिटरमाइंड दे शुड हैविंग द इंफॉर्मेशन. डोंट नो. Barriers to communication consist of following that stops information getting to its intended recipients. Yes, उसके पास पहुंचेगा ही नहीं तो it becomes barriers to communication. That's your true. Which of the following is an example of lateral communication? Same level पे lateral. A manager explained the new operational procedures to staff. No. Lateral को क्या बोलेंगे? 1 second. Lateral, vertical और क्या? Vertical, horizontal or lateral? Yes, horizontal, same level. So A is not the answer. A committee coming together to review health and safety issues. Staff passing on to the supervisor the main points from a recent conversation with a customer. During appraisal, a person receives feedback about each performance results. Lateral मतलब horizontal. Can we see a committee come together? Because ये सब तो बॉस ये सब को हो गया ना, ये सब this is between us, looking like we only because others are looking wrong. Indra is a manager in a company. Her employee have recently complained that ICE department is suffering from lack of upward communication. Which of the following problems would typically result from this? Divisions between management team, lack of coordination, limited participation in decision making by junior staff, lack of awareness of corporate objectives by major junior. मेरे को तो लास्ट वाला लग रहा है. Lack of awareness of corporate objectives by major junior staff, but lack of coordination is also possible. चेक करते हैं भाई अभी इतना. First one D. What was that? D. Neither. I said first one is correct, but they are saying not. A grapevine network connects people who have a common interest and usually circulates rumors and gossips. तो उसमें क्या था? Grapevine communicates network is often used by managers to pass on orders and instructions to staff. हाँ तो ये तो false था और हम लोग इसको true बोल रहे थे ना. Grapevine communication network is often used by managers to pass on orders and instructions. ये हम लोग false बोले, इसको हम लोग true बोला, तो इसको भी ये लोग false क्यों बोल रहे हैं? Research has established that only 10% of message is communicated through words, the other 90% through non-verbal. जो शुरू में बोल रहा था. Research is saying that the verbal communication are very less, non-verbal are more. But YouTube video सब communication तो verbal ही होता है. ठीक है? Both are wrong, bhai. Then this is Ian. This was simple because this we did already. Then this one was a confusion. 321. Predetermined it be a wrong भी है. 321. 321. 321. True. Most companies can produce such examples of instruction, etc., which distribute on the basis of seniority.
If information is regularly sent out to a list of people, many of them may find that the information provided is not relevant to them. The use of predetermined list of a recipient for instructions, control reports, etc. often results in some of the recipient investigating matters which have no relevance. यानी कि बार बार इंफॉर्मेशन मिलने से, यानी कि हम हर बैच में बार बार बोलते हैं मेरे को नहीं बोलना, तो वो लोग बोल देता है इसीलिए नहीं बोलना चाहिए, ठीक है आपसे नहीं बोलेंगे. 322 barriers to communication, I said, stops information getting to intended recipient. True. 322 false. Barriers to communication consist of anything that stops information getting to its intended recipient. हाँ, true. False क्यों है? Barriers to communication also include anything that stops information from being understood by recipients or being accepted. हाँ ठीक है, ये भी barrier, तो इसमें क्या गड़बड़ हुआ? Consist of anything that stops in information going to its intended recipient. अरे यार ये तो सही है. Barriers to communication also includes anything that stops information from being understood. Barriers to communication can be caused by many things: noise, difference in the education level, overload, distortions of the information, use of technical. But why this is wrong? Barriers to communication consist of anything that stops. They want to say that this is the only reason for barriers. Where they have written. If somebody will say that barriers to communication is only this reason, then this is wrong sentence. Barriers to communication consist of anything that stops information getting to its intended recipient. This is one of the reasons for barriers. I am not saying that other. Barriers to communication include anything that stops information from being understood by recipient or being acted upon in the way intended. Also include. हाँ. Where this is written, this is the only way of barriers. हमको तो ये गड़बड़ लग रहा है. Barriers to communication consist of anything that stops information getting to its intended. If somebody will say that this is the only reason for barriers, then that is wrong. But this is one of the reasons for barriers. They are saying also include anything that stops information being understood by its recipient or being acted upon. Where this is written that this is the only reason. क्या लगता है? What do you both think? ये थोड़ा घुमाने वाला क्वेश्चन है. यहां पर फिर ये लिखना चाहिए कि barriers to communication only because of this. Then I will say wrong. There are other reasons also for barriers for communication. But this is one of the reasons that the communication is not properly done. Intended user के पास information नहीं आया. ये लोग हम लोग को बता रहा है ये सारा चीज होता है. I am not liking that by. Which of the following is an example of lateral communication? इसमें मेरे को confusion हो रहा था. हम लोग तो कमेटी का बोले थे. 320 lateral is another norm for horizontal where committee members same level का आदमी में communication. Indira is a manager in a company है. Her employees have recently complained that ICE department फिर से वही आ गया यार, दो बार देता है क्या? I department is suffering from lack of upward communication. Which of the following problems would typically result? तो ये पता नहीं चला था. Either lack of coordination or lack of awareness corporate objectives. D number आंसर होना चाहिए. C आंसर है. 324C limited participation in decision making. Because जब उनको टॉप मैनेजमेंट के बारे में पता ही नहीं चलता है तो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व कैसे होएगा? But this is not wrong, but this is tricky. Felix has recently sent out an email informing his colleagues of Felix has recently sent out an email informing his colleagues of a change to an order placed by one of their major customers. His colleagues are now complaining that they have already started work on the customer order and his work has now been wasted. Felix has recently sent out an email informing his colleagues of a change to an order placed by one of their major customers. But the colleagues are now complaining that they have already started work on the customer order and this work has now been wasted. What attitude of effective communication is missing from Felix communication? Timely. What do you think? पहले ही बोल देता भाई ऑर्डर कैंसिल हो गया.
मान लीजिए हम बोलेगा आपको ये पढ़ा रहा है और फिर पढ़ाने के बाद हम बोला ये सिलेबस से गायब है, तो पहले ही बोलना प्रॉब्लम था क्या? टाइम में काम करना था ना। जस्ट वन मोर लास्ट फॉर टुडे. Information overload usually leads to individual being unable to decide what information is relevant or not. Yes. And therefore important facts may be missed out. Yes. इतना पजल्ड हो जाएंगे कि आप इंपॉर्टेंट बातों पे ध्यान नहीं दे पाएंगे. और क्या, नॉर्मल है भाई, ट्रू है. फिर भी 2-4 ठो रह गया है जो जानबूझ के मैं छोड़ दिया करता हूं. दिस इज, यू कैन से 4-5 आर लेफ्ट इन बोथ. There is nothing in the syllabus left, but I want that I will be doing some revision in the class with a mock paper somewhere. या कोई भी डाउट वगैरह है आप लोग पूछ लेंगे. That I want to do on next Wednesday, not Monday, next Wednesday, so that you are getting time to revise the stuff and all that. So we will be doing next Wednesday last, and then whatever doubts are there, any time we can have a class. But after next Wednesday, we will start financial accounting around 28th of April. So for 20 days, there will be holiday, 20-30 days, because there are so many 10-12 pass out students will be joining. And we will start the new series of batches, financial accounting from April 20th around for 3-4 months. Then management accounting for 3-4 months. Then business technology again for 3-4 months. I will say, Dhruva, you should be doing the recording properly. Try to give the exam. मे भी अगर फीलिंग नहीं आता है, टेंशन नहीं लेना है, नेक्स्ट बार फिर पढ़ लेंगे नेक्स्ट ईयर जब मैं पढ़ाऊंगा. फॉर तिसा भांडा यू हैव ज्वाइंड जस्ट रिसेंटली, यू हैव नॉट स्टडीड एनीथिंग. ट्राई इफ यू कैन मैनेज, इफ नॉट then start your study with the financial accounting when I start from 20th April approximately. But we will have the class next week on Wednesday for revision, for doubts and all that. Okay? And the class will be at this time only, around 11:30, 11:45. Eh? This is communication. Proper communication will not create disturbance. Okay. Thank you to both of you. Take care. Study hard. Yes.